अस्सलाम वालेकुम। लिक्विडेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एक और वीडियो के साथ आपके सामने। आज की इस वीडियो में हम आईकॉम पार्ट 2 में आए हुए 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके रिक्वायर्ड में एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है। अगर मैं रिक्वायर्ड पहले पढ़ूं तो इसके रिक्वायर्ड नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रिपेयर लिक्विडेशन समरी। अब ये लिक्विडेशन समरी क्या होती है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड रिक्वायर्ड है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एंट्रीज तो वही होंगी जो हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर एक नई चीज आपने सीखनी है, लिक्विडेशन समरी। तो चलें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं द बैलेंस शीट ऑफ फराज एंड फवाद ऑन सितंबर 1, 2013 वाज एज फॉलो। एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसके दो पार्टनर्स हैं, एक फराज और एक फवाद। इन दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और ये बात है सितंबर 1, 2013 की। और इनकी बैलेंस शीट यानी कि जो बकायाजात होते हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके पास कैश था 36,000, इनके पास अदर एसेट्स थे 1,44,000 के, टोटल इनके पास एसेट्स थे 1,80,000 के, और इनके ऊपर लाइबिलिटीज थी 20,000 की। फराज ने बिजनेस में 70,000 इन्वेस्ट किए हुए थे और फवाद ने बिजनेस में 90,000 इन्वेस्ट किए हुए थे। तो इन तीनों का टोटल 180 बनता है और यहाँ एसेट्स का टोटल भी 180 है। तो हमारे पास एक मुकम्मल बैलेंस शीट मौजूद है। अब हम क्वेश्चन के बाकी हिस्से को पढ़ते हैं। आगे कह रहे ऑन द सेम डेट, किस डेट की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है सितंबर 1, 2013 की। कह रहे हैं कि ऑन द सेम डेट दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस। फराज और फवाद ने डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस अब क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। आगे कह रहे हैं कि अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹2 लाख। अदर एसेट बिके हैं, अदर एसेट सेल हुए हैं 2 लाख के। अगर आप देखें तो अदर एसेट्स की बैलेंस शीट वैल्यू या अदर एसेट की जो बुक वैल्यू है 1,44,000 है, लेकिन वो मार्केट में बिके हैं 2 लाख के, यानी कि अपनी कीमत से ज्यादा कीमत पर बिके हैं। तो इसका मतलब है कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? हमें गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसेट्स जो 1,44,000 के हैं उनको मार्केट में बेच दिया गया 2 लाख में। तो इसका मतलब है 56,000 का प्रॉफिट हो रहा है, या दूसरे लफ्जों में 56,000 का गेन हो रहा है। आगे कह रहे हैं लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ, लाइबिलिटीज पे कर दी गई, एंड अवेलेबल कैश, और जो कैश दस्तयाब था वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो अवेलेबल कैश था, जो बचा हुआ कैश था, वो पार्टनर्स में क्या कर दिया गया? उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और वैसे ही किया जाता है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि गेन का केस है, पार्टनर्स ने अपने एसेट्स को बेचा, फायदा हुआ, फायदा आपस में डिवाइड करेंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे और बाकी पैसा भी आपस में वो डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, लिक्विडेशन समरी। क्या आ रही है जी? लिक्विडेशन समरी। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में लिक्विडेशन समरी आएगी तो पहले आपको एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। जब तक आप एंट्रीज नहीं बनाएंगे आपके लिए लिक्विडेशन समरी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पहले आपने एंट्रीज बनानी है और उसके बाद आपने लिक्विडेशन समरी को स्टार्ट करना है। और एंट्रीज बनाने से पहले आपको 3 कंप्यूटेशन हर बार शो करनी होंगी। आई रिपीट, एंट्रीज बनाने से पहले आपको हमेशा 3 कंप्यूटेशन शो करनी होगी। पहली कंप्यूटेशन, एसेट्स को बेचा गया, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आपने कैलकुलेट करना है। फिर उस दूसरे स्टेप में, दूसरी कंप्यूटेशन में आपको उस गेन या उस लॉस को डिवाइड करना है। तीसरी कंप्यूटेशन में आपने फाइनल अमाउंट निकालनी है कि अब पार्टनर्स को फाइनली कितना देना है। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस, यानी कि नफा या नुकसान निकालना है एसेट्स के ऊपर। नंबर 2, उस नफे या नुकसान को यानी कि गेन या लॉस को डिवाइड करना है। और तीसरा, आपने फाइनल अमाउंट पार्टनर्स की निकालनी है। 3 कंप्यूटेशन करने के बाद आप एंट्रीज बनाएंगे और एंट्रीज बनाने के बाद आप लिक्विडेशन समरी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला काम, सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, फराज एंड फवाद। कंप्यूटेशन ऑफ गेन ऑन अदर एसेट, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि वो एसेट जो 1,44,000 के हैं, जो बैलेंस शीट में 1,44,000 के दिए हैं, वो मार्केट में बिके हैं 2 लाख के। तो 2 लाख ज्यादा होता है, 144 कम होता है, इसका मतलब हमें गेन हो रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ गेन ऑन अदर एसेट, वही तरीकाकार जो प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। सेल ऑफ अदर एसेट्स, सेल वैल्यू आपने ऊपर रखनी है, उसमें से बैलेंस शीट वैल्यू या दूसरे लफ्जों में बुक वैल्यू, ये जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन होती है, इसे बुक वैल्यू कहते हैं या बैलेंस शीट वैल्यू कहते हैं, वो आपने इसमें से कर देनी है माइनस। अगर तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये गेन है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये लॉस होगा। ठीक है जी, ये बात भी याद रखनी है। 56,000 का गेन हो रहा है। अब इस गेन को एज यूजुअल हम डिवाइड करेंगे। अगला स्टेप होगा कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन, वही फार्मूला,
जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, शेयर ऑफ गेन ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। शेयर ऑफ गेन ऑफ फराज, टोटल गेन कितना हुआ 56,000। अब इस 56,000 में फराज का रेशियो है 3, कहाँ से आया, क्वेश्चन में से आया, 3:2 दिया हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 कहाँ से आया, सम ऑफ रेशियोज है, दोनों रेशियोज को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 रिजल्ट आ रहे 33,600। और इसी तरह शेयर ऑफ गेन ऑफ फवाद, फवाद को भी इस 56,000 में से 2/5 मिलेगा, क्योंकि फवाद का रेशियो 2 है और टोटल रेशियो 5 है, 3:2 यानी कि 5, तो ये हो गया 56,000 का 2/5 22,400। तो 56,000 में से फराज को 33,600 का फायदा होगा और 56,000 में से फवाद को 22,400 का फायदा होगा। अब हमने क्या करना है, तीसरा और आखिरी हमारा स्टेप, यानी कि कंप्यूटेशन का आखिरी स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल अमाउंट पेएबल कैपिटल बिफोर लिक्विडेशन। कहाँ से उठाएंगे, हम अपनी बैलेंस शीट से उठाएंगे, 70,000, 90,000। अब इसमें गेन को क्या करना है, ऐड करना है, शेयर ऑफ गेन ऑन अदर एसेट्स, अदर एसेट पर हमें गेन हो रहा है 33,600 यहाँ से आया और 22,400 यहाँ से आया। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या किया, प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या किया, प्लस, तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है। ये फाइनल अमाउंट पेएबल है जो हमें पार्टनर्स को पे करनी है। ये बातें स्टूडेंट वही हैं जो प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए मैं क्विकली इन चीज़ों को कवर करके आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्रॉस चेक करने का तरीका भी हम डिस्कस कर चुके थे, दोबारा समझिएगा। अब हमने 1,03,600 फराज को देने हैं और हमने 1,12,400 फवाद को देने हैं। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करता हूं तो ये मेरे पास रिजल्ट आता है 2,16,000, 2,16,000। हमें 2,16,000 रुपये इन दोनों पार्टनर्स को अरेंज करके देने, या दूसरे लफ्ज़ों में पार्टनरशिप बिजनेस ने 2,16,000 रुपये इन दोनों को देने हैं। तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस के पास 2,16,000 होगा इनको देने के लिए, चेक करते हैं। अच्छा, जब बिजनेस खत्म हो रहा था तो इनके पास कितना कैश था, इनके पास कैश था 36,000। फिर एसेट्स कितने के बिके, एसेट बिके जी 2 लाख के। तो अगर मैं 36,000 में 2 लाख प्लस करता हूं तो मेरे पास टोटल कैश कितना बन जाता है, मेरे पास टोटल कैश बन जाता है 2,36,000। ठीक है, हमारे पास टोटल कैश कितना बन जाता है 2,36,000। इसमें से हम 20,000 की लायबिलिटी पहले पे करेंगे, तो 20,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास वही 2,16,000 का कैश आ जाएगा जो कि हमने इन दोनों को देना है। ये वाली अमाउंट 2,16,000 के इक्वल आ रही है अगर हम इनको प्लस करते हैं। ठीक है जी, एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। तरीकाकार, फराज एंड फवाद लिखा, जर्नल, पहली एंट्री सितंबर 1, 2013 की, कैश हमेशा डेबिट होगा। अब आपने मुझे बताना है कैश किस वैल्यू से डेबिट होगा, प्रीवियस वीडियोस में बात हो चुकी है, किससे जी, सेल्स वैल्यू से हमेशा डेबिट होगा। तो हमारी सेल्स वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारी सेल्स वैल्यू 2 लाख है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे 2 लाख से। गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, बताइएगा मुझे कि गेन हो रहा है एसेट बेचने पर या लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। ये 56,000 का हमें पहली कंप्यूटेशन में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन की नेचर इनकम है या एक्सपेंस है, गेन की नेचर इनकम है। इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। किस क्वेश्चन में, लिक्विडेशन के क्वेश्चन में गेन को रियलाइजेशन के नाम से क्रेडिट किया जाता है और लिक्विडेशन के चैप्टर में लॉस को रियलाइजेशन के नाम से डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर गेन क्रेडिट हो गया है 56,000 से, और अदर एसेट हमेशा हमने क्या बात की थी, किस वैल्यू पर क्रेडिट होंगे, हमेशा बैलेंस शीट वैल्यू पर या बुक वैल्यू पर क्रेडिट होंगे। तो बैलेंस शीट वैल्यू क्या थी, 1,44,000, तो हमने अदर एसेट्स को 1,44,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट 2 लाख, रियलाइजेशन डेबिट 56,000 और अदर एसेट क्रेडिट 1,44,000। तो इस तरह हमने अपनी पहली एंट्री कंप्लीट कर ली। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में हम इस गेन को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इस गेन को हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। गेन कैपिटल में ऐड होता है या माइनस होता है, गेन ऐड होता है, तो जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ेंगे या कम होंगे, कैपिटल बढ़ेंगे, और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या करना है, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना है, और ये जो रियलाइजेशन का अकाउंट है इसे हमने क्लोज करना है, इसे हमने क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका क्या होगा, जो अकाउंट क्रेडिट में पड़ा हुआ है उसको नेक्स्ट एंट्री में क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे, तो डेबिट और क्रेडिट आप ये समझें कि आपस में कट के जीरो हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गए टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। फिर नेक्स्ट एंट्री याद है कि हम क्या करते थे, हम अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते थे, हमेशा हम अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते थे। तो लायबिलिटीज़ हमारे पास इस वक्त कितनी है, 20,000 की लायबिलिटीज़ हैं, तो 20,000 की लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट
कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और लास्ट फाइनल एंट्री जिसमें हम पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करेंगे 1,03,600, 1,12,400। जब पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करेंगे तो उनके कैपिटल बिजनेस से खत्म हो जाएंगे, इनके कैपिटल बिजनेस से नील हो जाएंगे, इनके कैपिटल बिजनेस से जीरो हो जाएंगे। तो इनके कैपिटल को कम कर देंगे, इनकी मलकियत को, इनकी हकदारी को हम कम कर देंगे, बल्कि इवन ख़त्म कर देंगे। तो हम इन दोनों के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 2,16,000 से, टू रिकॉर्ड फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। तो इस तरह हमारा रिक्वायर्ड नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे लिक्विडेशन समरी की। लिक्विडेशन समरी क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, लिक्विडेशन समरी बैलेंस शीट का जस्ट अपोजिट होता है। लिक्विडेशन समरी बैलेंस शीट का अपोजिट होता है। बैलेंस शीट में बैलेंसेस को लाया जाता है, बैलेंस शीट में चीज़ों को लाया जाता है, लिक्विडेशन समरी में चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, लिक्विडेशन समरी में अकाउंट्स को ज़ीरो किया जाता है, लिक्विडेशन समरी में तमाम खातों को ख़त्म किया जाता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट का अपोजिट लिक्विडेशन समरी होती है। बैलेंस शीट में चीज़ों को ऐड किया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है, चीज़ें शामिल की जाती हैं, यानी कि चीज़ों को लाया जाता है, जबकि लिक्विडेशन समरी में इन चीज़ों को आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो देखते हैं कैसे बनेगी लिक्विडेशन समरी। फॉर्मेट इसका याद रखिएगा, सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, दैन लिक्विडेशन समरी एज ऑन। आपको याद है बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते होते हैं। एज ऑन का मतलब होता है इस दिन की बैलेंस शीट बन रही है, इस डेट की बैलेंस शीट बन रही है। तो अभी मैंने क्या जिक्र किया था कि लिक्विडेशन समरी बैलेंस शीट का अपोजिट होता है, लिक्विडेशन समरी बैलेंस शीट का मुखालिफ होता है। तो ये समझो कि जैसे बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, इसी तरह ये भी एज ऑन बनेगी, यानी कि हम बैलेंस शीट को रिवर्स कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट को निल कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट को जीरो कर रहे हैं। तो जिस डेट की बैलेंस शीट होगी उसी डेट की लिक्विडेशन समरी भी होगी। तो ये 3 हेडिंग्स आपको हमेशा डालनी है। अच्छा, अब उसके बाद इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसका फॉर्मेट डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। देखें, मैं आपको ये बता दूं कि लिक्विडेशन समरी के ये कॉलम फिक्स नहीं है। लिक्विडेशन समरी में कॉलम बढ़ भी सकते हैं और इनसे कम भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या है या हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप एसेट साइड पे जाएं तो आपके पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 अदर एसेट्स। अगर आप इक्विटी साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 अकाउंट पेबल, नंबर 2 कैपिटल फराज, नंबर 3 कैपिटल फवाद। तो 3 चीज़ें इस साइड पर हैं, 2 चीज़ें इस साइड पर हैं। तो 3 जमा 2 बराबर है 5। 5 कॉलम तो आपको इन्हीं के बनाने पड़ेंगे, कैश का, अदर एसेट्स का, अकाउंट पेबल का, कैपिटल फराज का और कैपिटल फवाद का। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कॉलम्स हमने बना लिए। अच्छा, ये 5 कॉलम बनेंगे, उसके बाद एक कॉलम जो पर्टिकुलर्स का है वो तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लिक्विडेशन समरी है वो डिपेंड करेगी हमारी बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट में कितने अकाउंट्स हैं और हमें कितने कॉलम बनाने हैं। सपोज यहाँ पे अगर 2 के बजाय 3 पार्टनर्स होते, 2 के बजाय 3 पार्टनर्स होते, ये 4 होते या 5 होते, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ बढ़ जाएंगे। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम मजीद और बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मेट। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि जो आपको बैलेंस शीट गिवन है स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट लिक्विडेशन से पहले किया या लिक्विडेशन के बाद किया? लिक्विडेशन से पहले किया ना, यानी कि अभी बिजनेस हमारा खत्म नहीं हुआ था, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बैलेंस शीट गिवन है। तो इस बैलेंस शीट में क्या गिवन है, ये 36, 144, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बैलेंसेस। बैलेंसेस का मतलब होता है बकायाजात, जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। तो अब आपने करना ये होगा कि आपने स्टार्ट इन बैलेंसेस से लेना है। ये जो भी बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट में नज़र आ रहे हैं, इनको एज इट इज़ आपने अपनी लिक्विडेशन समरी में उतार लेना है। इन सारे बैलेंसेस को अपनी लिक्विडेशन समरी में उतार लेना है और लिखना है बैलेंसेस बिफोर लिक्विडेशन। ये सारे कहाँ से आएंगे बच्चों? ये सारे आपको मिलेंगे आपकी बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से आप ये चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा, यानी कि अपने क्वेश्चन पेपर से ये सारे बैलेंसेस कॉपी कर लीजिएगा, उनको यहाँ लिख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने इन तमाम बैलेंसेस को ज़ीरो करना है, इन तमाम बैलेंसेस को ज़ीरो करना है, इनको नील करना है। कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहले हमारा जब बिजनेस खत्म हुआ था, पार्टनरशिप बिजनेस, तो हमने अपने एसेट्स को बेचा था। इसका आसान तरीका ये होगा कि आपने जो एंट्रीज बनाई थी उन एंट्रीज पे आप आएंगे। पहली एंट्री आपने क्या बनाई थी? आपने सेल ऑफ अदर एसेट की एंट्री बनाई थी। आपने किसकी एंट्री बनाई थी? सेल ऑफ अदर एसेट। तो आप अपनी नरेशन में से ही ये चीज़ें
निकाल लें सेल ऑफ अदर एसेट। सबसे पहला काम हुआ था सेल ऑफ अदर एसेट, तो आपने यहाँ पर लिक्विडेशन समरी में लिखना है सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन गेन। अच्छा, जब आप अदर एसेट बेचेंगे तो अब बताएं कि इस पूरे बैलेंसेस में जो लिस्ट है बैलेंसेस की किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हम एसेट बेचते हैं बच्चों तो हमारे पास कैश आता है और अदर एसेट हमारे पास से जाते हैं, कैश आता है और अदर एसेट जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 2 लाख रुपए का कैश ले लिया और 1,44,000 के एसेट दे दिए। किसको दे दिए, जिनको बेचे थे उनको हमने 1,44,000 के एसेट दे दिए और उनसे 2 लाख का कैश ले लिया। तो कैश बढ़ रहा है तो कैश को प्लस में ले लेंगे, अदर एसेट हमारे पास से जा रहे हैं तो उनको माइनस में ले लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, पहले कैश को प्लस करवा लेना है, यहाँ पर पुराने वाले कैश में ये 2 लाख का कैश ऐड हो जाएगा और 1,44,000 के एसेट हमारे पास से आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, यानी कि ये चीज़ें माइनस हो रही हैं। बाकी चीज़ों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो आप उनको खाली छोड़ सकते हैं या उन पर अगर डैश डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप क्या हुआ था, दूसरे स्टेप के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी एंट्रीज में। एंट्रीज की दूसरी एंट्री की नरेशन क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। यहाँ से आपने पकड़ना है, पहले में आपने सेल ऑफ अदर एसेट ऑन गेन ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया था, दूसरे में आपने लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। अब बच्चों ये बताइएगा कि गेन जब डिवाइड होगा तो गेन कहाँ जाएगा, गेन पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होगा या लेस होगा, ऐड होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन लिखने के बाद आपने बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देना है या डैश डाल देना है या जीरो लिख देना है और कैपिटल फराज में ये ऐड कर देना है और ये 22,000 का गेन ऐड कर देना है। कहाँ से आया, ये वही गेन है जो आपने यहाँ पर डिवाइड किया था, ये वही गेन है जो आपने इनके कैपिटल में यहाँ पर ऐड किया था फाइनल अमाउंट निकालने में। तो समरी के अंदर भी आपको ये ऐड करना होगा इनके पुराने कैपिटल के अंदर। ठीक, तो प्लस में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनी थी, नेक्स्ट एंट्री हमारी बनी थी हमने अपनी लायबिलिटीज को पे किया था, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आपने समरी के अंदर भी यही चीज शो करनी है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, जब हम लायबिलिटीज पे कर देंगे तो कैश पे क्या असर पड़ेगा, कैश हमारे बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा, कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। तो आपने कैश को इन ब्रैकेट रखना है और लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, जब आप पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उसको भी आपने ब्रैकेट में रखना है, बाकियों को ब्लैंक छोड़ दें या डैश डालना चाहें तो डैश डाल दें। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी हो गया। उसके बाद हमने क्या एंट्री बनाई थी, उसके बाद हमने एंट्री बनाई थी फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। अब ये वाला पॉइंट आपने वहां पर लिखना है, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। देखें, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, जब हम फाइनल पेमेंट करेंगे तो कैश पे क्या असर पड़ेगा, कैश बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा, कैश बिजनेस से यकीनन जाएगा। जरा चेक तो करें, आपने लास्ट एंट्री में जो फाइनल पेमेंट की थी वो कितने से की थी, दिस वन 2,16,000 से कैश हमारे पास से गया था और इनके कैपिटल को आपने इतने इतने से डेबिट किया था। इतने इतने से डेबिट का मतलब है इतने इतने से माइनस किया था। अब आप समरी में क्या करेंगे, 1,03,600 से इसका कैपिटल माइनस कर देंगे और 1,12,400 से इसका कैपिटल माइनस कर देंगे और कैश को इतने से माइनस कर देंगे। तो ये पूरे एंट्री, ये पूरे पॉइंट्स हमारी लास्ट एंट्री में चले जाएंगे। 2,16,000 से कैश माइनस हो जाएगा, 1,03,600 से इसका कैपिटल माइनस हो जाएगा, 1,12,400। ये वो अमाउंट है स्टूडेंट, ये वो अमाउंट है जो फाइनल पेमेंट की अमाउंट थी। ये अमाउंट फाइनल पेमेंट की है। फाइनल पेमेंट अगर आप देखें तो फाइनल पेमेंट इतनी की गई थी और फाइनल एंट्री में हमारे पास से कैश 2,16,000 माइनस हुआ था और ये इनके कैपिटल भी माइनस हो गए थे। अब आपने फाइनली क्या करना है, अब आपने फाइनली ये करना है कि जहाँ जहाँ प्लस है वो तो इसके अंदर ऐड करना है, लेकिन जहाँ जहाँ माइनस है वो इसमें से माइनस करना है। तो आपके पास रिजल्ट जीरो आना चाहिए। सेम इसी तरह 1,44,000 में से ये माइनस हो रहा है, जीरो। 20,000 से ये माइनस हो रहा है, जीरो। 70,000 में पहले ये प्लस हो रहा है फिर ये माइनस हो रहा है, अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो जीरो। 90,000 में 22,400 पहले प्लस हो रहा है फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ तो माइनस हो रहा है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब आपके सारे बैलेंस जीरो हो जाएंगे तो आपकी लिक्विडेशन समरी कंप्लीट हो जाएगी। तो लिक्विडेशन समरी कहाँ से बनेगी, लिक्विडेशन समरी आपकी एंट्रीज से बनेगी। जितनी एंट्रीज उतने पॉइंट लिक्विडेशन समरी में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे और इसके सामने आप लिख देंगे बैलेंसेस आफ्टर लिक्विडेशन। स्टार्ट किससे लिया था, बैलेंसेस बिफोर लिक्विडेशन, और हमारा एंड किस पे होगा, बैलेंसेस आफ्टर लिक्विडेशन। और तमाम बैलेंसेस क्या हो गए, तमाम बैलेंसेस हो गए निल। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक और क्वेश्चन को सॉल्व करें।